शंकर आईएएस से हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन IUCN से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपीएससी के लिए और हमेशा यहाँ से एक सवाल पूछता है। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमेशा ये एक सवाल यहाँ से पूछता है, क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहता है, करंट में भी रहता है। तो मार्च 2019 तक के जितने भी अपडेट्स हैं वो इसमें सारे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN। सबसे पहले IUCN के बारे में पढ़ते हैं। IUCN है क्या? IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है। IUCN क्या है? एक NGO है और ये वर्क करता है कि ताकि कोई भी फ्लोरा हो, फौना हो, जो भी ऑर्गेनिजम्स हो, उनको कंजर्व किया जा सके। किस तरीके से? ताकि उन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ हो और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज हो। तो हम ये कह सकते हैं कि IUCN का मेन पर्पज़ है कि नेचर को कंजर्व करना। और याद रहे कि ये क्या है, ये एक तरीके की NGO है। तो NGO है तो ये करती क्या है? एक तो ये डेटा को गैदरिंग करता है, मतलब डेटा को हर वर्ल्ड वाइड से कलेक्ट करता है कि कहाँ पे कितने एनिमल हैं, कहाँ पे कितने प्लांट रिकॉर्डेड हैं। डेटा को गैदर करता है, उन डेटा को एनालिसिस करता है, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर इस पर एजुकेशन होता है। तो ये IUCN का काम है। और उसके बाद उस प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो भी खोजे गए हों उनके बेस पे एक रेड लिस्ट बनाता है और पब्लिश करता है। और ये जो रेड लिस्ट बनाता है, पब्लिश करता है, ये बताता है कि कौन सा स्पीसीज कितना थ्रेटेंड है, कौन सा स्पीसीज इंडेंजर्ड है, किसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसका जो हेड क्वार्टर है IUCN का वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें जो IUCN वाला चैप्टर है। कई सारे, जैसे कि अब इसमें कंजर्वेशन की बात चल रही है तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO हैं, कौन से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल अगर हम देखें, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप है। और इसमें लगभग 120 बर्ड लाइफ पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड मिलते हैं। इसमें बर्ड्स को कंजर्व किया जाता है, उनके हैबिटेट्स को कंजर्व किया जाता है वह जहाँ पे रहते हैं, ताकि लोगों से उनको बचाया जा सके जो कि उनको यूज़ करते हैं। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसीलिए है ताकि बर्ड्स को कंजर्व कर सके, इसलिए इसका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम भी रखा गया है। तो जो भी एनिमल या प्लांट होते हैं जिनका रेड लिस्ट बनता है, तो एक जो बर्ड्स होते हैं उनका भी रेड लिस्ट बनता है कि कौन सा बर्ड ज़्यादा थ्रेटेंड है, कौन सा बर्ड जो है इंडेंजर्ड है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इसका जो बर्ड्स का जो लिस्ट बनता है, रेड लिस्ट, वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पे सवाल पूछा गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, देखते हैं। पहला, इट इज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है, हमने देखा था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो मायर करके उन्होंने ओरिजिनेट किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, सेकंड जिसमें हम कट कर देते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट आइडेंटिफाई द साइट्स नॉन रेफर टू द इम्पोर्टेंट बर्ड्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एरिया। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट होगा C, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को, वो है साइट्स। साइट्स क्या है? साइट्स एक कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना। देखो क्या होता है कि जो भी वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा होते हैं उनका ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो जो ट्रेड को रोकने के लिए, सपोज कोई ऐसा स्पीसीज है जिनकी नंबर बहुत घटती जा रही है, तो ऐसे स्पीसीज के ट्रेड को रोकने के लिए साइट्स बना हुआ है एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोल सकते हैं, या इसी को वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, अडॉप्ट किया गया था 1963 में मीटिंग में। और साइट्स जो है वो 1975 में ये फोर्स में आया था और इसमें टोटल 183 पार्टीज हैं। ठीक है, तो इसका मेन मकसद है यही है कि किस तरीके से जो भी एनिमल, जिन प्लांट एनिमल का जो ट्रेड हो रहा है उनको किस तरीके से कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, ताकि उनके मिस यूजेस को बचाया जा सके। ठीक है, और साइट्स जो लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पे। सपोज क्या होता है लीगली बाइंडिंग, मतलब क्या होता है कि इसमें
183 मेंबर हैं, 183 मेंबर अगर इसमें पार्टिसिपेट किए हैं तो जो भी कन्वेंशन बनेगा, जो भी रूल्स बनेंगे कि इस एनिमल या प्लांट का ट्रेड नहीं करना है, तो उसको रोकने का काम भी उस पार्टीज का होगा। मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन लीगली बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो ये याद रहे कि लीगली बाइंडिंग होगा। दूसरे जो है कि ये इसी को वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आईयूसीएन की मीटिंग हुई थी, उसके बाद साइट्स को बनाया गया था। ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन, एक साइट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आईयूसीएन एंड द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। मतलब ये इसमें पूछ रहा है कि साइट्स के बारे में और आईयूसीएन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है आईयूसीएन इज एक ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये पहले ही हम इसको गलत कर देते हैं। हमने देखा कि इट इज़ नॉट द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन बट इट इज़ द एनजीओ, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। जिसमें पहला है हम कट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सीधे बी सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, आईयूसीएन रन्स थाउजेंड्स ऑफ द फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट, ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव ज्वाइंड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस ऑफ द नेशनल लॉ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। दूसरा तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन जो सही होगा बी। नेक्स्ट जो कंट्रोल करता है इस तरीके से ट्रेड एक्टिविटीज़ को, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना को, वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ये इस पे भी ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ट्रैफिक एक एनजीओ है, ठीक है, जो ग्लोबली ट्रेड, जो एनिमल प्लांट का ट्रेड होता है, इसको रोकने का या सस्टेनेबल तरीके से करने का को मैनेज करता है। ट्रैफिक एक ज्वाइंट प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड फंड WWF एंड आईयूसीएन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैफिक जो है किस का प्रोग्राम है। ट्रैफिक प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड फंड का और आईयूसीएन का। और ट्रैफिक जो है कम्प्लीमेंट्री है साइट्स का, मतलब कि जो काम साइट्स करता है कि फ्लोरा एंड फौना के ट्रेड को रोकता है जो कि काफ़ी इंडेंजर्ड है, खतरे में है, उसी तरीके से ट्रैफिक भी है जो कि अगर ऐसे स्पीसीज या प्लांट हैं जिनको काफ़ी खतरा है तो उनके ट्रेड को रोकने या मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। ट्रैफिक इंश्योर करता है कि जो वाइल्ड प्लांट और एनिमल है इज नॉट थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, कि कोई ऐसा प्लांट और एनिमल तो नहीं है जो कि थ्रेट में है और उसका जो है ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये है। फिर इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ट्रैफिक के ऊपर, जो कि ऑलरेडी 2017 में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। 2017 में पूछा गया ट्रैफिक के बारे में और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑप्शन करेक्ट है। पहला, ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये तो पहले ही गलत है। हमने देखा था कि इसका वर्ल्ड वाइड फंड का और आईयूसीएन दोनों मिलकर इसको चलाते हैं। ठीक है, आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइड फंड दोनों मिलकर इसको चलाते हैं, इससे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड है, द मिशन ऑफ द ट्रैफिक इज टू इंश्योर द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सही होगा बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ भी रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड जो है एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड हुआ था 1961 में। ठीक है, और उसके बाद ये देखता है कि कोई भी अगर ऐसा जो रिडक्शन करता है ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब ये फील्ड ऑफ जो प्रिजर्वेशन है, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का बढ़ता हुआ इम्पैक्ट है, जिस तरीके से ह्यूमन यूज़ कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, इन्वायरमेंट से पाए जाने वाले रिसोर्सेज को, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये काम करता है। WWF का एम होता है स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब प्लैनेट का जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको स्टॉप करने का काम करता है। और ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है सिंस द 1998 से। WWF के द्वारा ही अर्थ आवर, जो कि साल में एक घंटे अर्थ आवर निकाला जाता है, जिसमें सारे अननेसेसरीली जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और सब कुछ बंद किया जाता है। तो डेप्थ ऑफ द नेचर स्वैप, ये भी WWF के द्वारा ही चला जाता है, जिसको ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड वाइड फंड
जो है कि अर्थ आवर किसके द्वारा चला जाता है? अर्थ आवर जो स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, WWF के द्वारा रिलीज किया गया था। जबकि WWF और आयुष्मान यही दोनों मिलकर किसको चलाते हैं? यही दोनों मिलकर ट्रैफिक को चलाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आयुष्मान रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट, जो रेड बुक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। तो आयुष्मान के बारे में हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद आयुष्मान के लिस्ट में जो एनिमल रखे गए हुए हैं, प्लांट रखे गए हुए हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लेटर पढ़ेंगे दूसरे सेकेंड लेक्चर में। आयुष्मान रेड लिस्ट में ये फाउंड हुआ था 1964 में, और ये इसमें जो थ्रेटेंड स्पीसीज होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल, ठीक है, तो ये जो कैटेगरी होती हैं इसमें थ्रेटेंड स्पीसीज को रखा जाता है, ठीक है। और थ्रेटेंड कैटेगरी में तो बहुत सारे आएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी होगा, इंडेंजर्ड होगा, वनरेबल भी होगा, ठीक है, तो इनको इसमें रखा जाता है। तो मतलब ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी, जो थ्रेटेंड कैटेगरी है, इसी का रेड लिस्ट बना जाता है आयुष्मान के द्वारा। तो ये वाला जो बीच वाला 3 ग्रुप है, ठीक है। तो पिंक पेज इन दिस पब्लिकेशन इंक्लूड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहाँ पिंक देख सकते हो, पिंक कलर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड को शो करता है। और एट द स्टेटस ऑफ द स्पीसीज चेंज न्यू पेज आर सेंट टू द सब्सक्राइब। सपोज कि अगर कोई ऐसा प्लांट और एनिमल है जिसको इसमें रखा गया है इस कैटेगरी में, और फिर क्या होता है कि प्लांट को इंडेंजर्ड से, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से निकाल के इंडेंजर्ड में रख दिया जाता है, तो उसको पेज को जो है चेंज कर दिया जाता है उस पेज को। और ग्रीन पेज जो होता है वो फॉर्मली इंडेंजर्ड होता है, बट मतलब कि फॉर्मली तो वो इंडेंजर्ड होते हैं, बट हैव नाउ रिकवर टू ए पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। मतलब कि इनिशियली अगर कोई प्लांट और एनिमल जो है वो क्या है कि इंडेंजर्ड है, लेकिन बाद में वो इंडेंजर्ड कैटेगरी से निकल जाता है, तो उसको ग्रीन जो पेजेस हैं उसमें रखे जाते हैं। तो आयुष्मान का हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या होते हैं। ऑल स्पीसीज, अगर सभी स्पीसीज हम देखें, अगर जितने वर्ल्ड में स्पीसीज हैं, अगर सारे स्पीसीज को लें, तो कुछ जो है स्पीसीज हैं वो नॉट इवेल्युएटेड, जिनका अभी तक पता भी नहीं चला है कोई, और जो इवेल्युएटेड है जो स्पीसीज, उन इवेल्युएटेड स्पीसीज में कुछ का तो डेटा डेफिशिएंट है, मतलब अभी तक भी उनके बारे में पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, और जो कुछ है वो लिस्ट कंसर्न है, मतलब कि उनका इतना ज़्यादा नंबर है कि कोई कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नियर थ्रेटेंड होते हैं, मतलब थ्रेड के पास होते हैं, और जो वनरेबल कैटेगरी में है इंडेंजर्ड होते हैं, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो काफ़ी खतरे में होते हैं, तो इनको आयुष्मान की रेड लिस्ट इसकी पब्लिश की जाती है। और कुछ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब कि वाइल्ड में या देखें तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे एज ए अपने घर पे जो बोलते हैं ना पाल के रखना, उस तरीके से रखते हैं, और जो एकदम ख़त्म हो चुके होते हैं, ना तो वाइल्ड में होते हैं और ना ही किसी के पास होते हैं, तो उनको एक्सटिंक्ट बोलते हैं उन स्पीसीज़ को। ये आता है आयुष्मान रेड लिस्ट के जो स्पीसीज़ होते हैं, आर क्लासीफाइड बाय द आयुष्मान रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप। 9 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया हुआ है। नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड और एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस में किसको रखा गया है। एक्सटिंक्ट का मतलब है नो नॉन इंडिविजुअल रिमेनिंग, मतलब सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई नहीं बचा है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब होता है कि जो सर्वाइव करने की कैपेसिटी होती है उनके वाइल्ड में ख़त्म हो गई होती है, लेकिन आउटसाइड द पॉपुलेशन के वो उनको रखा जाता है कुछ स्पीसीज, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब उनको काफ़ी रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का। फिर नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ग्रेटर दैन 90% ओवर द 10% ईयर, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या होता है कि काफ़ी एक्सटिंक्शन में के कैटेगरी में होते हैं वो, और 90% उनका एक्सटिंक्ट हो चुका होता है, बस 10% जो है वो बचा हुआ होता है। नेक्स्ट होता है पॉपुलेशन साइज, नंबर लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल, मतलब पॉपुलेशन साइज बहुत कम बची होती है। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखेंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये दिया हुआ है कि ये काफ़ी रिस्क में होंगे, 90% ख़त्म हो गया होगा, और पॉपुलेशन साइज़ जो है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा
कम हो गई होगी, ठीक है। तो ये है। फिर इंडेंजर्ड आता है कि हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इस वाइल्ड में काफ़ी हाई रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का। फिर वनरेबल कैटेगरी आता है कि हाई रिस्क ऑफ इंडेंजर्ड इन द वाइल्ड, ठीक है। नियर थ्रेटेंड मतलब लाइकली टू बिकम द इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, मतलब अभी कोई उतना रिस्क नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हो। लिस्ट कंसर्न मतलब कि कोई उनको रिस्क नहीं है, बहुत कम है। डेटा डेफिशिएंट मतलब उनके एक्सेस डेटा ही नहीं है। और नॉट इवेल्युएटेड। तो ये 9 कैटेगरी है जो IUCN के द्वारा बनाई गई हुई है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, IUCN के बारे में है, रेड डाटा बुक के बारे में। क्वेश्चन है द रेड डाटा बुक published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources contain the list of, तीन जो स्टेटमेंट दिया हुआ पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो क्या इंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीसीज को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है? नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इंडेमिक नहीं होता यहाँ पे। अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वनरेबल है तब होगा। पहला रॉन्ग है, पहला जिसमें हम काट देते हैं। सेकंड है थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ये सही है। थर्ड है प्रोटेक्ट साइट्स ऑफ कंजर्वेशन, क्या साइट के बारे में कोई बात करता है कि जिस साइट पे उनको प्रोटेक्ट करना, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद आता है कि जो प्लांट और स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और UPSC में पूछे भी गए हैं। अभी 2019 तक उनकी जो लिस्ट है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि सीधे ऑर्गेनिजम्स को दे दिया जाता है और पूछता है कि इसका लोकेशन क्या है, रेड लिस्ट में इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसको हम जो है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अलग से सेपरेट क्लास में इसको पढ़ेंगे।